वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया, तो वैधानिक शादी हुई। तो किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं, आप बताइए हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में, और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो। तो हम नमस्कार, नाम मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ यूपी 24। मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है, जनपद जौनपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, ग्राम सभा कुचमुचे में। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह जा रहे हैं, जहाँ ग्राम सभा के लोग हैं, पूरे देश जान रहा है। वीडियो काफी वायरल हुआ कि 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला से शादी करता है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जो आजाद है, दवा क्या मैटर होता है, आजाद हमने पूछा भी था, तो आजाद कुछ ऐसा नहीं बताता। जो मनभावती है उनसे भी हमने पूछा था, तो कुछ ऐसे दवा के बारे में कुछ शेयर नहीं किए। लेकिन जो दवा मतलब कि मनभावती जो है 75 वर्षीय शादी 75 वर्षीय बुजुर्ग से शादी करती है मनभावती, एक लालच उनके अंदर रहता है। अब मनभावती के थोड़ा सा आप ये बात यहीं तक रखें, मनभावती पीछे वाले बैकग्राउंड में थोड़ा मैं चलता हूँ। जो पहले मनभावती की पहले शादी हो चुकी थी, उनके पास 3 बच्चे थे पहले पति के, उसमें से 2 बच्चियां बताई जाती हैं और 1 बच्चा, यानी कि सब मिला के 3 बच्चे थे। अब जो मनभावती 3 बच्चा लेके शादी करती है, उनके घर पे कोई नहीं रहता है, परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है, यानी कि भाई भौजाई रहते हैं, तो सब लोग अपना देखते हैं। मनभावती एक लालच भर अपना शादी की थी कि हम वहां पे चलेंगे तो हमारा भी थोड़ा रहने खाने की व्यवस्था है, यानी कि हमारा मतलब पूरा अपने बच्चों के लिए मैं पालन पोषण अच्छा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हूँ। ये लालच ही मतलब कि मनभावती के मन में था, मनभावती यही नहीं किया। और नहीं तो कोई 75 वर्ष बुजुर्ग से शादी करने वाला नहीं, आजकल 30 वर्षीय महिला कोई करेगा नहीं करेगा। जो किया है कहीं न कहीं उसके मन में लालच था। और जो उनके ग्राम सभा के लोग हैं, जो जब डेथ हो जाता है, वो जो संगरू राम का डेथ होता है, जो दिल्ली के संगरू राम के खानदान रहते हैं, लोग दिल्ली से भाग के अपन सुबह दिल्ली से भाग करके घर पे चला दे। दुनिया इतनी स्वार्थी आप लोग जान सकते हैं। और यही स्वार्थी सेम ये लोग भी हो गए जो संगरू राम के खानदान थे। जैसे इनको पता चलता है कि संगरू राम का कोई है ये नहीं है और संगरू राम का डेथ हो गया, हम चलेंगे, जो भी थोड़ा बहुत लगेगा लगा देंगे, उसके बाद सब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, यानी कि घर से लेके खेत तक। दिमाग देखिए कितना तेज है। और ये चीज मैं आपको यहीं छोड़ूंगा। मनभावती जब शादी करके आए तो कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं कि उनके मतलब घर के लोग, उनका तो अभी कुछ है ये नहीं है, यहाँ पे उनका आधार कार्ड नहीं है, न तो पैन कार्ड है, कोई प्रूफ इनका नहीं, तो कैसे आप रहे। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये उठता है, जो मनभावती ने करके आई, बहुत साजिश से करके आई है, बहुत अच्छा भी किया। एक ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि जो कोर्ट मैरिज शादी करके आई है उसको कोई यहाँ से टाल नहीं सकता है। प्रशासन भी उनके रहने का पूरा संपत्ति मतलब कि जितना भी उनका जगह जमीन बनता है सब उनको मतलब दिलाएगा। वो यहाँ के मतलब जो और भी अधिकारी लोग हैं, यानी कि जैसे लेखपाल कानूनी ये सब हो गए, पूरे उनके से मनभावती के साथ में लगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो रवि के खानदान के लोग हैं, रवि के और भी सब क्या कौन कौन से चाची फूफा फूफी सब लोग आए थे, जो दबाव बना रहे कि इनका यहाँ पे कुछ नहीं, इनका कुछ मिलने वाला, लेकिन पूरी की पूरी संपत्ति मिलेगी तब जब मनभावती चाहेगी तब। अगर मनभावती नहीं चाहती उसके ऊपर दबाव बना जाए, मीडिया के सामने नहीं आएगी, अगर मीडिया के सामने नहीं आएगी तो कैसे उसको पूरा हक हिस्सा मिलेगा। आप लोग जान सकते हैं अच्छी तरह से। मनभावती कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में इतना मान सम्मान खोने के बाद जो अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे आई है, कहीं न कहीं वो ठोकर मार रही है। लेकिन मनभावती के साथ अभी लग नहीं रहा है। और ग्राम सभा के लोग ये बोल रहे हैं कि मनभावती जो थोड़ा बहुत पैसा को मनभावती दे के यहाँ से हटा देंगे। लेकिन यहाँ के जो और भी आसपास के लोग हैं बिल्कुल सपोर्ट में है कि मनभावती यहाँ से न जाए, यहीं पे रहे, अपना मान सम्मान परिवार सब खो के आई है तो कहीं न जावे, यहीं रहे। मनभावती पर जो दबाव बनाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के ग्राम सभा के लोग हैं खुल के पूरा बयान दे रहे हैं। बयान थोड़ा यहाँ के लोगों का थोड़ा मैं आपको सच्चे दिल से बयान सुनाना भी चाहूंगा। वीडियो चाचा, जो मनभावती की शादी हुआ था, 75 वर्षीय बुजुर्ग 30 वर्षीय महिला शादी करता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उनके घर वाले रहते हैं उनको जमीन जायदाद से मतलब भगा देते हैं, जो कि उनका कोर्ट मैरिज शादी रही होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप तहलका न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये मालूम है कि उनके घर वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो
शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया तो ये तो वैधानिक शादी हुई, तो उनका तो अधिकार बनता है सगरू राम की संपत्ति पर। तो दूसरे लोग कौन होते हैं भगाने वाले? अगर भाई की पुत्र वधू सेवा किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं। आप बताइए, हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो, तो हम तो एकाकी हो गए, जैसे हम कुंठित हो गए। हमको दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे जब हमको कोई पूछने वाला नहीं है और हमको कहाँ तकलीफ है। तो उन्होंने जानबूझकर सज्ञानता में सगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज शादी किया है और भाई उनकी जो है अचानक मौत हो गई। लेकिन सगरू राम की संपत्ति पर मनभावती जी का अधिकार बनता है। ये काम जिलाधिकारी महोदय जौनपुर और जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जो है थाना अध्यक्ष गौरव बादशाहपुर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि मनभावती जी का उत्पीड़न न हो, और जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, और मनभावती जी को थाने पे जाना चाहिए, DM के यहाँ जाना चाहिए, SP के यहाँ जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए केवल। और जितनी जिम्मेदारी हमारी उससे ज़्यादा पत्रकार महोदय आपकी जिम्मेदारी है। आपको जाके थाना अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि मनभावती जी की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। वो लोग परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई कौन होता है? जब भाई अलग हो गया तो भाई अपने संपत्ति पर रहेगा, भाई का परिवार अपने संपत्ति पर रहेगा कि सगरू राम की संपत्ति पर रहेगा। भाई जो शादी करके मनभावती आई हैं उनका हक बनता है उस संपत्ति पर, क्योंकि अगर वो लोग सेवा किए होते। आप बताइए, हमें 12 बजे या 1 बजे गर्म पानी चाहिए तो क्या वो भाई का पुत्र वधू जो है ला के पानी दे रही थी? अगर दिया होता तो हमें शादी करने की क्या आवश्यकता थी? और पत्नी हमेशा जो है अपने पति के अगल बगल में सोती है, छाया की तरह रहती है। आपको 3 बजे अगर गर्म पानी चाहिए तो अगर पत्नी है तो 3 बजे पानी गर्म करके आपको ले आएगी, दवा देगी। तो ये चीज तो हमने जो है शादी किया और हम लोग जो है दोनों लोग सहमति से शादी किए हैं, तो ये बनता है। कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व पत्नी का निधन हो गया है तो शादी कर सकता है, वो वैधानिक माना जाता है। और पत्नी रहते शादी अगर कोई करता है तो अवैधानिक माना जाता है। लेकिन अगर पत्नी का निधन हो गया तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अब मनभावती का जो है अधिकार बनता है सगरू राम की सारी संपत्ति पर, और ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की बनती है कि उनकी सारी संपत्ति मनभावती के नाम करवाया जाए। और ये इसी जो सगरू राम है उन्हीं के ग्राम सभा के ये लोग हैं और उन्हीं के बगल में ये रहते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू अहिर। वो आपके इस ग्राम सभा के लोग कह रहे हो आपके ही दुकान पे आते थे? हाँ, हमारी दुकान पे आते थे। आप लोग उनका खेती भी करते हैं कुछ है? हाँ, हम 15 बीघा उनका खेती बोते हैं। यदि उनको पैसे का कमी पड़ता था तो हमारी दुकान से लेके जाते थे और फिर अपना पैसा होता था तो हमें लौटा देते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमें बनाने खिलाने वाला कोई नहीं है। अपने पतों को हमने फ़ोन किया कि आप आइए बनाइए खिलाइए, तो वो क्या बोल रही है, पहले हमें 9 लाख का हार बनवा दीजिए। 9 लाख का हार? हाँ, 1 लाख का हार बनवा दीजिए। अच्छा, कौन बोलिए? ये उनका वो रवि का कोई बीवी है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 1 लाख का हार बनवा दो तो हम आपको बनाएंगे खिलाएंगे। तो ये आके हमसे बोले कि हम वहाँ बोले तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है, 4000 में आपको नौकर देते हैं, वो बनाएगी खिलाएगी चली जाएगी। और तो हमारी बात नहीं माने, फिर वो शादी करने चले गए। और जो बयान मैं करता हूँ तो उनके घर वाले, उनके पटीदार लोग क्या कहते हैं कि रात को हमारे घर में घुस गया, दूसरे मीडिया वाले को बताते हैं। तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। सगरू को परिवार के लोग का कहते हैं कि हमारे घर में घुस गए। क्या ये सच्चाई था? हम तो उनके घर जा ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे घुसेंगे, हम ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो उनकी पुरानी घरोई थी उसमें 5 भाई थे, उसमें अपना उनका हिस्सा था। फिर वो लोग परदेश चले गए तो समरू अपने पैसे से ये झोपड़ी बनाया। 18 ईयर में उसकी झोपड़ी है, तो झोपड़ी जो बनाया है वो झोपड़ी में अपना परिवार लेके जीता है। अभी ये लोग आगे क्या कहते हैं, वो भी हमने खरीद लिया है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये आए हैं उनका सपोर्ट करने कि उनको लूटने आए हैं। हम यही जानना चाहते हैं प्रशासन से भी और मीडिया से भी। और मीडिया प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, हमारे दरवाजे न आए हो। यदि बुला आपने शादी करवाया उसको उसका ठीक है, और उसके बिहान भर दादाजी एक्सपायर कर गए।
अब भाई जो चला गया उसका आप गारंटी खत्म, सब कुछ खत्म। जी। तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं, भैया चढ़ाना पूरा बढ़ाना नहीं, जिम्मेदार आप सुनिए। बनेंगे। आपने जमीन के नहीं बारे नहीं में नहीं, बोला देखिए है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें। आप अपनी उनकी बात को जो प्रॉपर्टी है- के बारे में नहीं, नहीं, समझाए आप नहीं हैं, जानते। बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब जी, से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात किए हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप भी जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा चाहिए, है। हमारे नहीं नहीं, हिसाब देखिए से। आपके सामने अभी क्योंकि वो परिजन जब जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया, जी। ठीक। तो जैसे- हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए, जी। ठीक। और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की ये जिंदगी देखिए, बर्बाद आप गलत करवाएं। बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप इस भैया, तरह। आज सुनिए, क्यों आप नहीं हमारी आती बात हैं? सुनिए। आप 2 नंबर नहीं कह एक सकते। मिनट रुक जाइए, आप आप बोलिए, कानून कहा है, बोलिए। आप- आप- सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, आप बोलिए। बात क्या है? 75 आप साल के दोनों दादा से, कहेंगे। सुनिए, 75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी। है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो, चलो, आप बोले हैं ना भैया। जी। आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने है बहुत कोमल होता है, जी। समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज उसका सब बिगड़ गया, तो कह रहे हो आप चली जाओ, चाहे रहो, चली जाओ, कहाँ जाएगी? ये तो हम उसका कहें सम्मान नहीं तो चली खत्म जाओ, हो गया। नहीं हम कहें चली जाओ, नहीं हम कहें चली जाओ, जो दादा चली जाओ। नहीं हम कहें चली जाओ, हम कहें प्रशासन है, प्रशासन मदद करेगा। परिजन भी कह रहे हैं नहीं, जो भी संगरू राम की प्रॉपर्टी वो दी जाएगी उनको। रह गई बात घर की, घर में नहीं रहने दे रहे हैं, बोले घर हमारा है, तो हम कहें डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भैया। सब लोग अपना अपना अगुवाई करता है जी। एक नई शादी लड़की लड़का करवाता है तो जानता है लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, लड़की का बाप क्या कर रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका घर क्या है, तब ना आगे बढ़ता है अगुआ। कोई भी व्यक्ति हो गलत कहे तो बताइए, ठीक है। अगुआ तो यही बोलता है ना, उसका घर कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता। आज आप कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, हमने शादी करवा दिया, तो आपका जरूर कुछ न कुछ इसमें लिंक है भैया बस। देखिए सुनिए, जैसे अब ये तो पूरा बताए थे यहाँ से लेकर वहां तक हमारा है, ठीक है। लेकिन अब आने के बाद पता चला कि ये लोग को बैनामा कर दिए हैं, जिससे हमको अब उनका भाई मतलब लड़के तो थे नहीं चलो काका बाप से संपर्क कर लें। अब जो बताए ये चीजें आपको पहले पता करना चाहिए था, किसी की लाइफ बिगाड़ने से पहले आप ये पहली बात तो आप बताए 75 साल के दादा से कोई शादी करता, लेकिन क्या लोभ दिए आप उसको, क्या समझाए? अब वो बयान दे रही है कि हमको आजाद ऐसे ऐसे चढ़ाए। दादा हमारे मतलब भाई का है कि शादी कर लो, हमको 2 रोटी की जरूरत है। और रह गई बात इनके परिवार की, अब इनकी बात छोड़िए, इनकी बात बोल चुका हूँ, इनके परिवार की बात है, तो इनका परिवार कहाँ था इसमें, कहाँ था भाई? आज दादा 1 रोटी 2 रोटी के बयान में आ रहा है ना कि 1 रोटी 2 रोटी के लिए अपने लिए वो मतलब वो किए कि हम भाई हमको 1 रोटी 2 रोटी बुढ़ापा में चलेगा। तब इनका परिवार कहाँ गायब था? इनका परिवार आज आया हिस्सा लेने, उनको 2 रोटी देना था, दवा देना था, पानी देना था, उनके लिए खाना पानी देना था, सेवा करना था, तो कहाँ चला गया था परिवार? आज परिवार आ गया हिस्सा लेने के लिए। तो ये हमको लग रहा है कि अंदर से सारी सिस्टम में लोग सिर्फ उसको भगाने के चक्कर में ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी अबला के साथ, ऐसा उसका भगवान पहले बिगाड़े थे, आज फिर बिगड़ गया, और उसकी लाइफ बर्बाद अगर हो रहा है तो हमारा गांव जो है, समाज जो है उसका साथ दे। और हम कह रहे हैं ठीक है, घर में क्या हुआ सारी जांचें हो जाएं, आबादी में है कि पर्सनल जमीन में है, क्या है, दादा का भी तो हिस्सा होगा, ऐसे ही होगा। पर्सनल अगर लिखित होगा तो कागज में होगा, कोर्ट में निकलवाइए और आजाद जाइए, आप निकलवाइए आप, क्योंकि उसको लाए हैं यहाँ तक, और आपका जिम्मेदारी बनता है। आप ऐसे निकल जाओगे पल्ला झाड़ के तो गलत है, आप कानून के दायरे में फंस जाओगे, कानून को जानते नहीं हो। आप खुद उसका साथ हाथ दीजिए, आप क्यों छोड़ रहे हो भाई? इनके परिवार की एक महिला है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि अगर ये महिला यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे धंधा चालू हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया ये गलत है, ये भैया सड़े गलत, ये गलत है। किसी किसी महिला के ऊपर देखिए, किसी महिला के आरोप ऊपर लगाना गलत। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे भाई साहब से जो ये सब बात वहां से बोल रहे हैं, हाँ। किसी महिला के ऊपर ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल गलत अब उसके मन में क्या एक कह के लिए आए, क्या समझाए, क्या? मुझे ये बताओ उनको क्या आश्वासन दे के शादी कराए थे? अरे यार आश्वासन की बात क्या है, वो बाबा से खुद बात की थी, वो हाँ की थी तो बताई थी कि उनकी इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो है। हाँ तो है तो उनको दिलाओ। अरे यार तो कहाँ कोई देने के लिए मना कर रहा है, सब लोग देने के लिए तो कह ही रहे हैं, बस कह रहे हैं भैया जांच पड़ताल कर लीजिए, जो उनका है ले लीजिए, बस बात। 18 एकड़ जमीन उसका यहाँ से लगा के वहाँ तक है। अरे 18 यार कितना, 1.5 बिस्सा अभी महाराज ने, हाँ, तो 1.5 बिस्सा का वहाँ तक चला जीवा, 1.5 बिस्सा यहीं तक आता है। हम तो कह रहे मान लीजिए 18 यार है, अगर तो उनका मकान में निकल जाएगा तो हाँ तो उसका मकान है, सीधी सी बात है, उसकी 18 मकान यार है।
18,000 अगर उनका है। ये तो कह रहे हैं कि हम लोग लिखवा लिए हैं, कौन बोला? निकालेंगे इनके और परिवार। जीते जी हमारे दुकान पे भीख मांगे खाता था, ये लड़का साथ में लेके आके भीख मंगवाता था। बता मेरे को पैसा देता था कि नहीं? हाँ भाई पैसा फिर देखिए हमारी जो दुकान पे पैसा भीख मांगे इनसे खाता लेते था थे, वो। और एक बगल में दुकान है बाबा जी की, उनके यहाँ से पैसा लेते थे। ठीक है। और जो पहली उसकी शादी किया गया वो मंदिर में हुआ 7 तारीख को, ये भी छिपाया गया। हम इससे ही छिपाए हो तुम लोग। फिर दूसरी उस शादी में तो हम खुद है ना रहे महाराज। हाँ, तो लेकिन ये हुआ नहीं, शादी हुआ ना 7 तारीख वाले में तो हम खुद नहीं शामिल थे। लेकिन 7 तारीख को शादी हुआ ना, फिर बाद में कोर्ट से शादी हुआ। कोर्ट वाले में हम और थे। तुम उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। और बुड्ढा जहाँ बोला तुमने वहाँ दौड़ा। ठीक, सीधी सी बात, एकदम सही तुम्हारा बात कोई है। गलती नहीं। वो बुड्ढा जहाँ बोला तुम दौड़ा, जहाँ तुम नहीं दौड़ा वो बुड्ढा तुमको गाली दे के हाँ, बुलाया। ये- बुलाया कि नहीं बुलाया? सही बात। तो इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम्हारा जो काम था उसने किया। तो जो किया, तो जब वो औरत के पास गया था, वो बताया कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन है, हमारे साथ चलो शादी करके। तो तुम वहाँ मौजूद थे, मौजूद रहे। बोला आप है। काहे छोड़ रहे हैं भैया? कहाँ छोड़ रहे हैं महाराज? बोलिए मत। नहीं, छोड़ कहाँ रहे हैं? हम एक तो मिनट कहें रुकिए। जो भी उनका हिस्सा है दिया जाएगा। नहीं, वो बोला ना बुड्ढा, तो उसकी संपत्ति दिलाओ यार। अच्छा, संपत्ति परिवार वाले मना करें देने के लिए, परिवार देने के लिए तो तैयार है। परिवार पे तो बोलते सुने- घर उनका है। सुनिए, परिवार तो सुने, प्रशासन आप लोग बुला देगी, कह रहा है तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम भाग जाओ यहाँ से। कैसे भाग जाएगी वो? कैसे? वो पहले शादी हमारी करके बात आई। सुनिए। जो परिवार पुराना घरोई वहाँ है, परिवार वहाँ रहते थे, तो वो लोग परदेश चले गए, राइट। तो समरुआ परदेश नहीं गया, उसके बाल बच्चे नहीं थे, तो अपने मेहनत से बना के यहाँ जीना सीखा। तो इनका कहना है, इनके परिवार वालों का कहना है कि ये जो मकान बना है, इस मकान में उन्होंने पैसा दिया है, वो लोगों ने बनवाया। पैसा उन्होंने नहीं, उन्होंने जब घर गिर गया, पुरानी घरोई पीछे है, वहाँ कच्चा मकान जब गिर गया तो लोग परदेश चले गए, तो समरुआ को जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। जी तो अपना घर ये बना के यहाँ बैठा है। जी और उसका 18 एकड़ जमीन में ही उसका घर है, जी। बाकी जमीन वो दे दिया है। तो क्या ये सच्चाई है? उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मकान बना है वो लोग पैसा दिए हैं, इसमें क्या? कुछ नहीं दिए हैं। जब वो लोग परदेश, बिल्डिंग जब गिरा जी तो सब अपने अपने इलाके में चले गए कमाने खाने के लिए, जी राइट। जी तो वो कहाँ जाएगा, उसका कोई था ही नहीं। जी तो अपने क्या किया, नमक बेचा, शरीर बेचा, जी। उस कारण ये तो जमीन अपने दम से ये मकान। बनाया। जी अभी वो मर गया तो इन लोग का हो गया। कौन बोला? जी कौन बोला? मकान उसका है। जी। नहीं, इनके परिवार वाले- जमीन जो लिखा है वो उनकी है। जी। हम हाँ, जमीन तुमसे बनवा पूछना के- चाहते हैं, जमीन कितना लिखे हैं उन्होंने? उनका 18,000 जमीन, 18 ईयर यहाँ उनका जमीन है, मकान के साथ है। एक ये भी सूचना हमारे पास खतौनी भी रखा गया है, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे। उनकी भी बात सुन लीजिए। जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब संगरू जी की सुबह मौत हुई कि एक औरत आती है, हाँ। तो जो जिनको जमीन लिखे हैं वो औरत आके संगरू जी से बात करती, कुछ ऐसी कोई बात होती, भाई सीक्रेट बात होती है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा। तो वो जो है बात करती, जैसे ही वो यहाँ से जाती है, संगरू नीचे गिरते हैं, उनका अचानक तबीयत खराब होता है, उनको कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर बाद में उनको मृत घोषित की मैं भी मौके पे तो मौजूद था। आप मौके पे मौजूद थे। तो क्या ये क्या उस औरत को भी बुलाइए, उसका बयान लीजिए और दबाव में बयान लीजिए। अगर झूठ बोलती है तो उसका दबाव बयान और लीजिए। सुनिए, जब वो सही तरीका से उसका बयान जब समरू जी लटके थे, आधा शरीर बेड पे था, आधा नीचे था, जी तो औरत ने सीधा किया। जी ये आए, जी चंदर आए, जी। इन्हीं का परिवार यहाँ दुकान करके बैठा, उनका नाम गोरे है। जी। उनको सूचना भेजा गया कि आप भी आओ, जी। मौके पे नहीं आए, ये लोग उठा के लेके गए, वहाँ डॉक्टरी मुआयना हुआ। जी। हाँ, बाद में ब्रेन हाई में दिखाया गया। अच्छा, ब्रेन हेमरेज। हाँ, तो वो था तो दिखाया गया, जी। रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। जी। तब ये लोग क्यों नहीं उसको उठाए? अभी बोलते हैं हम पालते हैं। अरे क्या पाला उसको, जी क्या पाला? अभी हम जितना बात बोल रहे हैं, जी। अभी हम घर जाएंगे, कोई दूसरा मीडिया वाला आएगा, ये हमें बताएंगे घर में घुस गए थे। ठीक, जी जी हाँ, ये पिछले काल में हमने बोला था, हमें यही दिखाया गया है। आप लोग देखिए उसमें, लेकिन तुमने उसका शादी कराया, जो आश्वासन दे के कि इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी तुमको दिलाना पड़ेगा, ये नहीं तो तुम ये धरती पे बचोगे भी नहीं। भाई साहब बहुत प्रॉपर्टी सही, सब हमारे देने मन की वाला। बात ये भाई धरती साहब पे बोले। तुम बचोगे नहीं, आप लोग ये विलीन ऐसे ही होगे। डटे रहिए और जो और तुमने काम किया, कोई गलत काम नहीं हमारे किया। मीडिया बंधु आप लोग भी जाइए, ये कोई गलत काम आते नहीं रहिए, किया। जाते रहिए और न्यूज दिखाते रहिए। ये कोई गलत काम नहीं है। वो कुत्ता सबसे हाथ जोड़ता था, मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो। कोई उसका फरियाद नहीं सुना। अगर ये बच्चा सुना, ये अपराधी है भी नहीं, जी। ये अपराधी भी नहीं है। और जैसे सुनने में ये भी आया कि भाई शादी विवाह करवाना जो कि बहुत सबके अंडर होता है कि भाई सबकी सब शादी विवाह करवाते हैं, ये भी अच्छाई है कि भाई उनके पास खाने पीने के बनाने वाला कोई नहीं था। ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो बर्तन वर्तन अभी सुनिए, भरा हुआ था। अभी सुनिए, जी वो समरू हमको ये बोला जी कि हम ये शादी अपने भतीजे करा रहे हैं, जी। ये हमको यहाँ बना के खिलाएगी। ठीक ना? ठीक, वो समरू हमको बोला ये शादी करा रहे हैं खुशी से कि हमें खिलाएगी।
तो फिर वो शादी करके चली गई। तो फिर ये जब समरू उसको फोन किया, अरे मुझे बनाओ खिलाओ, तो समरू ने हमें ये बताया आके हमारी दुकान पे कि हमने उसको बुलाया बनाने खिलाने के लिए, तो बोलती है 9 लाख का हार बना दो तो हम आके बनाएंगे खिलाएंगे। जी तो समरू हमको बोल के गया। आपसे एक सवाल और है कि अब तक जब तक संगरू की शादी नहीं हुई थी, जब तक संगरू जिंदा थे, तब तक कोई नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही संगरू की मृत्यु होती है वैसे सब आ जाते, हावी हो गए, आ जाते, हावी हो जाते। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में लूटना चाहते हैं, ये 100% गलत है। जी लूटना चाहते हैं। परिवार वाले पहले सेवा नहीं किए, जी उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई सेवा नहीं किया। जी। ठीक है, और आज उनके जाने के बाद लोग हावी हो रहे हैं, उस औरत को निकालना चाह रहे हैं, तो वो नहीं ऐसा जाएगी। नहीं होना चाहिए। ये कानून है ना, वो रहेगी अगर तो जो उसको आश्वासन दे के आया उसकी जमीन में रहेगी। 18 एकड़ जमीन समरू को यहाँ बचा है, उसी में घर बना है, कोई घर नहीं बनवाया है। कच्चा घर जब गिर गया ये लोग परदेश चले गए, तो समरुआ कहाँ जाएगा? तो अपना तो कोई रास्ता बनाया, तो यही रास्ता ही बनाया है। हाँ, यही रास्ता वो बनाया। अब ये रास्ते को ये लोग हड़पना चाहते हैं। यानी ये लोग भी यदि समझदार बुद्धिमान होते तो जैसे समरू को 10,000 बेचते वैसे इसको 2,000 बेचते। इनकी प्रॉपर्टी संभाल क्यों रखती? क्यों अपनी इज्जतें उछाल रहे हैं? ये साले बदतमीज दिल्ली, बदतमीज एरिया, बदतमीज भाषा। जी गंदे शहर में रहते हो, गंदा भाषा है ना बोलो। ये देहात है, शहर नहीं है। लेकिन ये भी बात आई, एक महिला ने आवाज उठाई कि भाई यहाँ के लोग गंदे हैं, तो इसके बाद तो हम लोग गंदे हैं तो अपनी माँ चुदाने के लिए यहाँ घर बनाए? अरे गाली ना दो। नहीं, ये गाली दे रहे हैं ना, हाँ सर गाली मत दीजिए, डालो। सर गाली मत दीजिए। हाँ, ये गाली दे रहे हैं ना। हम लोग यहाँ गंदे हैं। हम लोग माँ से पेट से पैदा नहीं है। हम लोग अपने माँ से पेट से नहीं पैदा है। हम लोग क्यों गंदे हैं? तो कितना दिन ये गाँव में रहा है? अपनी माँ को रोटी नहीं दिया तो संगरों के किस लालच में सुन ले, दिया? हम एक कहते संगरों के किस लालच में उसको- अपनी माँ को रोटी नहीं दे सका? वो हमारी प्रॉब्लम है। समरू को इसलिए रोटी दिया गया, समरू को इसलिए रोटी दिया गया, उसका कोई नहीं था। हम तो उसको पैसा भी दिया। बताओ मुझे, वो कुत्ता हमारे दुकान से भीख मांग के लेके जाता था कि नहीं? अभी बोलो, यार ये तो अभी बताओ पहले। नहीं दे सका, 200 हाँ? पैसा 500-400 रुपया जब हमें जरूरत तो पड़ती हमारा नाम राहुल सरोज है सर। हम इनसे बहुत दिन से जाने पहचाने हैं। इनसे हमारा बहुत ताल्लुक था। इनसे रात बिरात भी हमको दवा भी दिलाते थे और सब कुछ इनके बारे में हम जानते भी हैं। जब क्या जानते हैं सर, एक खाने के लिए मजबूर थे, कभी यहाँ खाते कभी वहाँ खाते, किसी घर मिल जाता था वो खा लेते थे और इन लोग नहीं साथ देती थी, इसलिए वो यहाँ ऐसा कदम उठाए। ये सही बात है जो उनका पूरा जमीन बिक गया है? बिचा नहीं है, बिचा तो कागज दिखा दीजिए। तो बताते यहाँ के लोगों को परिवार के कागज। कागजवा नहीं करवा ले बोल जाए। हम कादी बिचल है तो यहाँ मतलब बिचल है, कचहरियों में बिचल हुई तो वहाँ बताई ना। ये तो सही है। तब और यहाँ के लोग करेंगे मतलब पूरा नहीं, आधा जमीन बिक चुका है। आधा वाधा कुछ नहीं। हम काली साहब ओकर कागजात निकलवा लेवल जाए, जवन ओकर संति ओकर देवल जाए, जवन ओकर संति इनके देवल जाए, बात खत्म हो जाए। बस यही है। जो जमीन यहाँ का है, जो इसमें खेती लोग करते हैं, वो भी क्या बिक चुका है क्या? कुछ बिचा नहीं है, सब अधिया वधिया देख करवाते हैं, उसी से बेच बाच के अपना भी खाते हैं। लोग सुने बयान और अच्छी तरह से, एक नहीं कई लोग बयान दिए, बहुत अच्छी तरह से बयान दिए हैं। अब ये बात तो ये थोड़ा रखिए, आप थोड़ा मनभावती से मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ से सब लोग भगा रहे थे कि नहीं भगा रहे थे? भगा रहे थे? हाँ भगा रहे थे, लोग नहीं रहने देते। आपने मनभावती का भी बयान बहुत अच्छी तरह से सुन लिए, लेकिन मुद्दा ये उठता है, जो मनभावती अपना मान सम्मान घर परिवार छोड़ के कहाँ जाएगी? यहाँ के लोगों का कहना है जो अपना घर परिवार छोड़ के कहाँ जाएगी, उसका भी मान सम्मान इज्जत है। मनभावती के कुछ यहाँ पे जितना मनभाव क्या नाम है संगरू राम का संपत्ति है, घर से लेके खेत तक पूरा संपत्ति मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा बिल्कुल आपको शेयर करते रहूंगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।